बरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बी आमिलना बिफ़ज़लिक व ला तुआमिलना बिअदलिक या करीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही व शिय्यतिही व खुद्दामिही। सबसे पहले हम आप सभी हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ ही साथ बागा खुदा अलैकुम सलाम, और साथ ही साथ बागा खुदावंदी में दुआ करते हैं कि परवरदिगारा आपकी नमाजें, इबादतें और दुआओं को जो है वो कबूलियत अता फरमाए। बगैर किसी उसके आपने जो है क्विज खेला और अपने आप को आजमाया कि कितने आपने वर्ड्स याद कर लिए हैं और कितना अपने आप में आपने इम्प्रूव जो है वो कर लिया है, कितनी बातें आपने सीख ली है। यकीनन ये आप लोग को महसूस होगा अगर इस क्विज को खेलने के बाद, ठीक है ना। इसीलिए क्विज रखा जा रहा है ताकि आप अपने आप को महसूस कर सके कि कितना आप में इम्प्रूव हुआ और कितना आपने जो है वो अपने आप को पिकअप किया है। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज हम सबसे पहले चलते हैं लेसन नंबर 4 की वो आयतें के जिसको एक्सरसाइज करने के बाद हमें हल करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो हल करके जो है मशक़ें और तमरीनें करके जो है उसे सबमिट कर दिया होगा, उसे आपने जो है वो अपलोड कर दिया होगा। अब हम बगैर किसी वक्त के जो है वो चलते हैं उन आयतों की तरफ जो हमारे पास है एक्सरसाइज के बाद जिसे हमें हल करना है। तो देखते हैं कि कितना आप लोगों ने उसको कितने अच्छे अंदाज से उसको हल किया है। तो आइए चलते हैं आयतों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जैसा कि आपको हमारा तरीका और उसूल पता चल गया है कि जिसको जवाब मालूम है वो अपना हाथ उठाएगा, हम उससे जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहली आयत हमारे पास है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन कौन है जो इस आय करीमा का ट्रांसलेशन जानता है वो अपने अपने हाथ को ऊपर उठाए। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, 2-3 हाथ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं और जो है वो कई लोगों ने उठाया माशाल्लाह से। तो हम सबसे पहले जो है वो चलते हैं मरियम मेघानी की तरफ कि वो इसका तर्जुमा करे। मरियम। जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका मतलब सिर्फ तेरी, नाबुद मतलब तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते ना हैं। मरियम, मरियम ने नाबुदो का ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ। नाबुदो, तुम सब तेरी नाबुदो ही नाबुद। नाबुद ने नाबुदू, हम सब क्या ट्रांसलेशन करेंगे? हम सब इबादत करते हैं। जी, हम सब, वेरी गुड, हम सब आपने कहा था इबादत करते हैं, तो कौन करता हो सकता है? वो करते हैं, आप लोग करते हैं, हम सब नाबुदो, हम सब का ट्रांसलेशन आना कंपलसरी है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आगे। हम सब तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। नस्तईन मदद चाहते हैं, हम सब मदद चाहते वेरी हैं। गुड। और तुझी से, काफ जो है काफ सेकेंड पर्सन के लिए, और तुझी से जो है वो मदद चाहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम लोग चलते हैं अगली आयत की तरफ। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका तर्जुमा कौन कौन जानता है? अपना हाथ उठाए। जी, काजिम, आपका हाथ उठा हुआ है। काजिम, बिस्मिल्लाह। मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम। अगर मोहम्मद काजिम हमारे साथ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हुसैन अब्बास। सर, यस, मोहम्मद का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं मोहम्मद काजिम? दूसरी आयत। आयत नंबर सेकंड, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जी, करें काजिम, बिस्मिल्लाह। इहदिना मतलब इहदिना मतलब हिदायत, सिरातल रास्ता। ना ना, कंप्लीट नहीं हुआ काजिम, सॉरी। एहदिना का ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इहदिना का एहदिना में मतलब दो, एहदी का मतलब क्या है, ना का मतलब क्या है? आप अलग अलग करो सबको ताकि समझ में आए।
वी ठीक है कादिम, कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान दो। मैं किसी और से पूछता हूँ, देखते दूसरे कोई भाई हमारे कैसा बताते हैं, आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। हुसैन अब्बास आप करो ट्रांसलेशन। जी मौलाना। हुसैन जी अब्बास मौलाना। जी मौलाना। जी बिस्मिल्लाह जी। जी। इहदी यानी तू हिदायत कर। इहदी यानी तू हिदायत कर। और ना यानी हम सब। हमारी, वेरी गुड। हम सब या हम हमारी, सब। वेरी गुड। तू हिदायत कर हमारी, हम सब की, वेरी गुड। और उसके बाद सिराता मतलब रास्ता। वेरी गुड, सिरात यानी रास्ता, वेरी गुड। और उसके बाद मुस्तकीम यानी मुस्तकीम, सीधा। वेरी गुड, मुस्तकीम यानी सीधा। सीधा तू हमारी हिदायत कर सीधे सीधे रास्ते की रास्ते की तरफ। तरफ। जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी हुसैन अब्बास, थैंक यू। उसके बाद वाली आयत आप लोग देखें, ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही। जिसको ट्रांसलेशन आता है अपना हाथ ऊपर करे। ऑनली मर्चेंट आप करो ट्रांसलेशन ऑनली। जी मौलाना मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका यानी दिस और दैट, हुदल्लाह इन हुदा गाइडेंस, और अल्लाह यहदी गाइड, वेरी गुड, मा बिही का नहीं पता, मन का दैट, यशाओ का विशेष, और मिन का फ्रॉम, और इबादिही का हिज सर्वेंट्स, ही हिज और इबादी सर्वेंट्स। जी एक सवाल, एक बात मैं आपसे पूछूं ऑनली, इबादही में आपने क्या ट्रांसलेशन किया ऑनली? मौलाना इबादी सर्वेंट्स और ही हिज सर्वेंट्स। ही, वेरी गुड। ही का तर्जुमा आपने, ही का तर्जुमा क्या किया? हिज, राइट। तो हाँ यहाँ जी बेही में मौलाना। आपको क्या मुश्किल है? बे का ट्रांसलेशन अलग कीजिए, ही का ट्रांसलेशन अलग कीजिए। बे का ट्रांसलेशन कल आपको बताया, ही का अलग कर लीजिए, ये बे का ट्रांसलेशन भी वाज़ेह हो जाएगा। समझ रहे मौलाना हो विथ, नहीं? मौलाना बी विथ और ही हिज विथ हिज। हाँ यानी उसके जरिए से, वेरी गुड, यानी उसके जरिए से, ठीक है ना। ही वही वाला ही है, उसको उसके आगे बे को अटैच कर दिया है तो बे ही हो गया, तो उसके जरिए से, वाजे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद अगली आयत देखिए आप लोग, वो तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून। जिसको इस आयत का तर्जुमा मालूम है वो अपने अपने हाथ को जो है ऊपर उठाएं। हाथ सबके माशाल्लाह से उठे हुए हैं। आगे चलते हैं हम, अगला नाम हमारे पास है सकीना अली असगर मर्चेंट। सकीना आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी मौलाना मेरी आवाज आ रही है? सकीना जी मौलाना। जी जी सकीना मौलाना। ट्रांसलेशन करो, जी आप मौलाना। ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वो तूबू इलल्लाह जमीआ। जी मौलाना। वाव यानी एंड, जी तुबू, बिस्मिल्लाह, वाव यानी एंड, वेरी तुबू गुड, यानी दे ऑल रिपेंट, दे ऑल टर्न। और फिर इला, इला है टुवर्ड्स, तो टू, अल्लाह है अल्लाह, जमीअन है ऑल ऑफ यू। और फिर अय्योहा है, यू का नहीं आएगा, ऑल ऑफ यू का ट्रांसलेशन जरूर नहीं, ऑल ऑफ, सिर्फ यू की जरूरत नहीं है जमिया में, ठीक। ठीक है मौलाना। अय्युहा यानी ओ, जी और कंटिन्यू, मुमिनिन यानी बिलीवर्स। वेरी गुड। यानी तूबू इलल्लाह जमिया, यानी आप लोग जो है वो क्या है, तौबा करो अल्लाह की तरफ, अल्लाह से, जमियन सबके सब, अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनीन, ए मोमिनीन, ए मोमिनून, वेरी गुड। अगली आयत देखिए, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा जिसे आता है वो अपने हाथ को उठाए। हम चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेट की तरफ। हमारे पास अगला नाम है सैयद खदीजा का। सैयद खदीजा आप कर सकती हैं? सैयद खदीजा, आपका हाथ उठा हुआ है, ठीक, आवाज नहीं आ रही है। निदा फातिमा नाथानी। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो एंड salam, peace be Allah upon Mursaleen, the messenger or the apostles. Walhamdu, and hamd, all praise, li, for
Lillah, Allah, Rabbul, Lord, Alameen, good. worlds, the Lord of the worlds. वेरी गुड, बहुत अच्छे निदा फातिमा, बहुत अच्छे आपने हत्ता के लिल्लाह के लाम का भी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से किया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आयत आप लोग देखिए, फलिल्लाहिल हम्दु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल आलमीन। इस आयत का ट्रांसलेशन जिसको आता है अपना अपना हाथ आप लोग ऊपर उठाएं। हम आगे चलते हैं। निदा फातिमा के बाद हमारे पास नाम है डॉक्टर हिना उनिया का, आप ट्रांसलेशन करें। जी आगा। वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति फलिल्लाह, सॉरी फलिल्लाह, सॉरी फलिल्लाह है, सॉरी ओके, सॉरी फ का सो या तो देन, फिर ली का होगा फॉर, अल्लाह का अल्लाह, वेरी गुड, हमद यानी ऑल प्रेज, रब का होगा लॉर्ड, वेरी गुड, समावात मतलब द हेवेंस, फिर वाव इज एंड, अगेन रब इज द लॉर्ड ऑफ द अर्थ का अर्थ होगा, फिर रब अगेन इज लॉर्ड, आलमीन द वर्ल्ड्स, लॉर्ड ऑफ द बहुत वर्ल्ड्स। अच्छे, थैंक यू सो मच। लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। सारी तारीफें हैं इन्हीं पर, सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जो आसमानों का पालने वाला है, रब है, परवरदिगार है, और जमीन का भी रब और परवरदिगार है, और बल्कि पूरी आलमीन का जो है वो क्या है, वो परवरदिगार है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अगली आयत आप लोग देखें, वो सब बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। जिसको ट्रांसलेशन मालूम है अपने अपने हाथ को ऊपर उठाएं। माशाअल्लाह, हाथ आप लोग के ऊपर है। अली अब्बास आप ट्रांसलेशन करें, अली अब्बास घी वाला। जी मौलाना। बिस्मिल्लाह। वसब्बह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूअश शम्स व क़ब्ला अल-ग़ुरूब। सब्बे, अली अब्बास सब्बे है, सब्बा नहीं है, सब्बे बाकी नीचे ज़ेर है। नहीं मौलाना, ज़बर है। नहीं अली अब्बास, देखो जब भी तशदीद होती है, अगर तशदीद के नीचे की तरफ ज़ेर होता है, चे जाके लिखा हुआ बा के ऊपर है, बट तशदीद के नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ज़ेर है, ठीक है। लेकिन अगर तशदीद के ऊपर होता तो जबर होता, अगर से कि बा के ऊपर है। बात आपकी सही है, अक्सर हमारे जो कुरान होते हैं उसमें बा के नीचे ज़ेर दिया जाता है, लेकिन अगर तशदीद हो और तशदीद के नीचे किसी भी वर्ड में ना, इस वर्ड में किसी वर्ड में अगर तशदीद के नीचे ज़ेर होता है तो हम उसको ज़ेर ही पढ़ेंगे, जबर नहीं पढ़ेंगे। और ग्रामेटिकली एतबार से भी ये सब्बे है, ठीक है। तो सब्बे है, तशदीद के नीचे ज़ेर दिखाई दे रहा है आपको कि ऊपर दिखाई दे रहा है अली पास? जी मौलाना, ठीक है, नीचे। तशदीद के नीचे के ऊपर? अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, तशदीद के नीचे या ऊपर? मौलाना नीचे है, नीचे। नीचे है ना, वेरी गुड। आप नेक्स्ट में भी आप कुरान पढ़ेंगे तब भी इसका याद रखिए कि जब भी तशदीद के नीचे होगा इसका मतलब ज़ेर है, ठीक है। ऊपर होता है तो जबर है। जी बिस्मिल्लाह। जी मौलाना। वसब्बिह यानी वो यानी और, तस्बीह सब्बिह यानी तस्बीह करो, बेहम्दे यानी बे यानी वेरी गुड, से के, और हमद यानी तारीफ, रब्बका यानी परवरदिगार, कब्ल यानी पहले, तुलू यानी निकलना, ना अली तुलू बस होना। रब्बा का थोड़ा सा सही, रब्बा का थोड़ा सा अली बस सॉरी, रब्बा का थोड़ा सा सही नहीं होता जो हुआ, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। रब्बा का यानी तुम्हारे रब परवरदिगार। अली बस, वेरी मौलाना गुड। हाँ, काफ का ट्रांसलेशन आपने नहीं किया था, काफ यानी आपका, रब रब यानी लॉर्ड, ठीक है। का यानी आपका लॉर्ड, आपका परवरदिगार, समझ गए जी। जी मौलाना। तुम्हारे परवरदिगार, कब्ल यानी पहले, तुलू यानी निकलना, शम्स यानी सूरज, वेरी गुड, वो यानी और, वेरी गुड, कब्ल यानी पहले, और Very गुरूब good. यानी छुप जाना या गुरूब होना। वेरी गुड, तो इसका पूरा वेरी मीनिंग गुड। होगा सूरज मौलाना, का टूट, और तस्बीह जी करो जी, वेरी गुड। तारीफ के तो साथ आयत करियो सब्बे तुम्हारे बिहम्दि, परवरदिगार की, सूरज के जी निकलने बोलिए। और छुपने से पहले। वेरी गुड, सब्बे यानी तस्बीह करो, वेरी गुड, तारीफ के साथ आपके परवरदिगार की, क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज के निकलने से पहले, वो क़ब्ल ग़ुरूबिहा, ठीक है ना, और सूरज के डूब जाने से पहले। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
अगली आयत हमारे पास है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। चलते हैं, हम देखते हैं किसने किसने अपना हाथ उठाया इस आयत के लिए। जिन लोगों ने अपना हाथ उठाया है उसमें हमारे पास सकीना कानानी, आप ट्रांसलेशन करें सकीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सकीना अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाह। या अय्युहा अल्लज़ीना, जो लोग आमनू वो सब ईमान लाए, तुबू तुम सब तौबा करो, इला तरफ अल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छे। या अय्युहल्लज़ीना, बहुत अच्छे, आपने एकदम वर्ड टू वर्ड किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए, तूबू इलल्लाह, तौबा करो इसकी अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह से मांगो, अल्लाह की तरफ तौबा करो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग चलते हैं, 2 आयतें और हमारे पास है, देखते हैं कि इसका तर्जुमा किसको आता है। अगली आयत का, वस्तगफिरुल्लाह इलल्लाहि गफूरुर रहीम। आसिम भाई आप स्क्रीन थोड़ा सा वो करें, ठीक। ये आयत है अगली वाली जो इंशाल्लाह स्क्रीन आपके सामने आएगी। किताबें आपके पास है, आपके हाथ में अगर किताबें तो लोग देख सकते हैं। जिसको आता है अपना हाथ ऊपर उठाए जी, थैंक यू। मुश्तबा, आपका भी हाथ उठाए। मुश्तबा आप ट्रांसलेशन करें। मुश्तबा। हाँ मौलाना, वस्तगफिरुल्लाह मुश्तबा इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, जी, वो मतलब एंड वस्तगफिर का मतलब नहीं पता, अल्लाह यानी अल्लाह, इन्ना मतलब बेशक, अल्लाह मतलब अल्लाह, फिर गफूर नहीं पता, रहीम मतलब मर्सीफुल। जी तो सही, आपने कई वर्ड तो आपने बोले नहीं पता, तो फिर ट्रांसलेशन थोड़ी कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं किसी आगे की तरफ, देखते हैं किसने और हाथ उठाया है। मुबीन अब्बास, आपने भी हाथ उठाया, आप करो मुबीन अब्बास। मुबीन अब्बास कर सकते हैं, मुबीन अब्बास आप जी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। करो, शुरू से करो, क्या बिस्मिल्लाह। वह मतलब और इस्तिगफार मतलब इस्तिगफार, अल्लाह मतलब अल्लाह, इन्ना मतलब हाँ, बेशक। नहीं, लेकिन अब्बास कंप्लीट तर्जुमा क्या करेंगे अब्बास, मुबीन अब्बास। वस्तगफिरुल्लाह, तो क्या वस्तगफिरु का तर्जुमा वाव का हो गया और एंड, इस्तगफिरु का क्या ट्रांसलेशन करेंगे कंप्लीट सही ट्रांसलेशन। इस्तगफिरु क्या ट्रांसलेशन जी, क्या इस्तगफिरु का नहीं मालूम, ट्रांसलेशन होगा इस्तगफिरु का नहीं मालूम। जी। उसके बाद आगे, उसके बाद उसके अल्लाह, बाद अल्लाह को अल्लाह का ट्रांसलेशन है। हाँ फिर इन्ना मतलब बेशक, जी, अल्लाह मतलब अल्लाह, गफूर मतलब देखने वाला, हाँ और रहीम मतलब गफूर मतलब बेनिफिशियल। देखने वाला नहीं अब्बास, नहीं, गफूर मतलब भी देखने वाला नहीं है। हुसैन, हुसैन रजा मर्चेंट, आप करो हुसैन रजा, इसी आयत का तर्जुमा हुसैन रजा। बख्शने वाला ना, गफूर मतलब बहुत बख्शने वाला। जी आपने बोले देखने वाला, कोई बात नहीं। हुसैन रजा, आप सुन रहे हैं आवाज मेरी। हुसैन रजा मर्चेंट जी, आप करो इस आयत का ट्रांसलेशन। हुसैन जी करो, इसी आयत का ट्रांसलेशन करो। कौन सा आयत? मैं बोल सकती हूँ, ये वाली आयत। अभी आप क्लास में हमारे साथ हैं। आप हमारे कल नहीं, अभी नहीं, आपने एक बार बोले ना, नहीं आपने बोले। हुसैन आप हमारे साथ है क्लास में, बोल सकती हूँ। अगर हमारे साथ है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो है आयत है। नहीं आप नहीं, ठीक। अली रजा चारानी, आप कर सकते हैं अली रजा, ठीक है। मोहम्मद अली जो है वो आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर से हमें वापस जाए। मौलाना। मोहम्मद अली आप करेंगे, मोहम्मद अली हाँ मौलाना। जी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हाँ मौलाना। जी, बिस्मिल्लाह करो। हाँ वो मतलब है, अस्तगफिरु मतलब जी तुम इस्तिगफार करो, अल्लाह मतलब अल्लाह, वेरी गुड, इन्ना मतलब बेशक, यकीनन, वेरी गुड, अल्लाह मतलब वेरी अल्लाह, गुड, गफूर मतलब बहुत बख्शने वाला,
रहीम मतलब रहम करने वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा मोहम्मद अली, वेरी गुड। वस्तगफिरू, और तुम सब, मैंने कल कहा था इस्तगफिरू क्या है, प्लूरल है, तुम सब इस्तिगफार करो, तौबा करो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्ना यानी बेशक, यकीनन, श्योर, अल्लाह अल्लाह, गफूर यानी बख्शने, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, रहीम यानी रहम करने वाला। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली। उसके बाद अगली आयत है हमारे पास, फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। जिसको जिसको ट्रांसलेशन आता है वो अपना अपना हाथ ऊपर उठाए। ये वाली आयत आप लोग पास किताब है, आप लोग देख रहे हैं किताब में, जिसको आता है हाथ उठाए। वही हाथ जो उठे हुए वो उठे हुए, कुछ हाथ जो है वो नहीं उठ रहे हैं, रोजाना का मैं मसला है, करूं? मज़ाहिर। आप लोग कहाँ है? मोहम्मद काजिम, आप कौन? सैयद खदीजा। जी करो, आपने इसके पहले नहीं किया, आपको मैंने बोला था तो। नहीं, आवाज एक्चुअली म्यूट नहीं हो रहा था, ऑन नहीं आ रहा था माइक। ठीक, ओके ओके, फसब्बी ठीक है, अगर आपने बिहम्दि नहीं किया तो आप रब्बिका करो, बिस्मिल्लाह। वस्तगफिर, फ मतलब सो या देन, सब्बिह मतलब सेलिब्रेट, हमदी मतलब प्रेज, रब्बिक मतलब योर लॉर्ड, वस्तगफिर and seek forgiveness, who matlab he या him. So celebrate the praise of your Lord and seek forgiveness. वेरी गुड, वेरी गुड। फसब्बे यानी फ यानी पस, सब्बे यानी तस्बीह करो तुम, बेहमदे तारीफ के जरिए से, तारीफ के साथ, रब्बी का अपने परवरदिगार की, वाव एंड, और इस्तगफिर हु, और इस्तिगफार करो, हु यानी उससे, तलब मगफिरत करो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह से आप लोग को जो है तर्जुमा करना काफी हद तक आ गया है, और बाज लोग जो है वो मेहनत करके आ रहे हैं, और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास हमारी इस क्लास के लिए, हर चीज के लिए नंबर है। आपको जब आखिर में आप इम्तिहान देंगे, टेस्ट देंगे, तो हर चीज आपकी देखी जा रही है। इस गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि हमने हाथ नहीं उठाया तो मौलाना ने हमसे पूछा भी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोग बैठे हुए और देख रहे हैं कि कौन लोग जवाब दे रहे हैं कंटिन्यू, कौन लोग जो है वो अपने आप को शामिल कर रहे हैं, खुद इससे हमारे लिए वाज़ेह हो जाता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है। ये सब बातें आपकी जमा हो रही है, जो इंशाल्लाह आखिर में आपको, जो लोग जवाब दे रहे हैं आखिर में उसका उनको इंशाल्लाह फायदा होगा जब हमारे पास जो है वो टेस्ट और इम्तिहान होगा। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी अपना अंजाम पता है कि नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता सबको मेहनत करनी चाहिए और जो है वो सबको सीख लेना चाहिए। जी, अब हमारे पास एक थोड़ा सा वक्त रह गया है। आज जो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी खिदमत में, अगर आपने गौर किया होगा आपकी किताब में हिस्से बने हुए हैं, पार्ट्स बने हुए हैं। इन हिस्सों में अगर आप गौर करेंगे तो 4 लेसन के बाद हमारी इस किताब का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। ये अभी तक जो आयतें हम पढ़ रहे थे, ये सारी के सारी आयतें खुदा से मुताल्लिक थी, यानी खुदा की रुबूबियत से मुताल्लिक, खुदा की वहदानियत से मुताल्लिक, और उसके खुदा से मुताल्लिक थी कि खुदा वादुला शरीक है। ये सब आयतें ज्यादातर इसमें थी। सब आयतों का मफहूम, मीनिंग जो है वो खुदा से मुताल्लिक था। अब कल जो हम आयतें, यानी कल नए लेसन को जब हम शुरू करने वाले, लेसन नंबर 5 को, यहाँ से सारी आयतें हमारे पास नबूवत से मुताल्लिक होगी, यानी अंबिया के बारे में होगी, रसूलों के बारे में होगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगले सेक्शन में दाखिल होने से पहले, यानी अगले हिस्से में, नबूवत के अगले हिस्से में दाखिल होने से पहले, आज आपको ये बता दें कि पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं किया, इन 4 लेसन्स में आप वो सूरह मुबारका जो रोजाना कम से कम 2 मरतबा नमाज सुबह में, 2 मरतबा जोहर, 2 मरतबा असर, इस तरीके से 10 मरतबा आप डेली उस सूरे की तिलावत करते हैं। और वो सूरा है सूरह मुबारक अल-हम्द। इस सूरे को जिसको आप 10 बार पढ़ते, कम से कम, हो सकता है किसी ने किसी को फातिहा पढ़ दिया और ज्यादा हो गया, या मसलन कोई चीज पढ़ी, अलहम्द अक्सर उसमें पढ़ा जाता है तो ज्यादा भी करते हैं, कम से कम आप 10 बार तिलावत करते। अगर आपने गौर किया होगा तो इन 4-5 दिनों के अंदर आपने तकरीबन 90% सूरह मुबारक अल-हम्द को याद कर लिया। याद करने से मुराद, याद तो आपको सूरा था, उसका ट्रांसलेशन भी आपको आ गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले, आपको हो सकता है किसी को पहले याद हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
तो उसे सिर्फ ऐसे ही याद था कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। लेकिन अब जो उसने ट्रांसलेशन सीखा है उसे पता है कि यहाँ बे है तो क्या मीनिंग दे रहा है, इस्म है तो क्या मीनिंग दे रहा है, अल्लाह है तो क्या माने दे रहा है, रहमान है तो क्या माने दे रहा है, रहीम है। अब उसे एक एक वर्ड का मीनिंग पता है और वो सोच समझ के इस सूरे की तिलावत कर रहा है। तो साथ में मिलकर हम एक छोटा सा अपने आप को टेस्ट करते हैं कि कितनी आयतें हमने सूरह मुबारक अल-हम्द की याद कर ली और तकरीबन सूरह का ट्रांसलेशन हमें आ गया है। अब जब हम इसकी तिलावत करेंगे नमाज में तो हमें लुत्फ भी आएगा, मजा भी आएगी और मारिफत में भी इजाफा होगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो हम लोग चलते हैं सूरह मुबारक अल-हम्द की तरफ और एक बार अपने वर्ड्स को जो हमारे जहन में है जिसको हमने पढ़ा है उसको अपने जहनों में जो है दोबारा लेकर आते हैं और देखते हैं कितनी आयतों का ट्रांसलेशन जो है वो हमने इसमें से सीख लिया है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन करना चाह रहा है वही हमारी रूटीन होगी कि अपना हाथ उठाए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन कौन तर्जुमा करना चाहता है इसका हाथ उठाए, अपना 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 हाथ उठाए जी। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक, बहुत से लोगों ने हाथ उठाया है माशाअल्लाह से। ठीक है, हम चलते हैं। सबसे पहले जो है वो हसनैन अनवारी, बहुत कम हाथ उठ रहा है हसनैन आपका भी, तो आप ही से शुरू करते हैं। हसनैन आपसे शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह हसनैन। Bismillahirrahmanirrahim means in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. वेरी गुड हसनैन, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच हसनैन, बहुत अच्छे आपने ट्रांसलेशन किया। ठीक है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी शुरू करते हैं, ठीक है ना, अल्लाह के नाम के जरिए से। बे का तर्जुमा आपने किया, ठीक है ना, वो खुदा जो रहमान भी है और रहीम भी है। थैंक यू सो मच हसनैन। उसके बाद अगली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखते हैं किसका हाथ उठा हुआ है इस आयत के लिए, किन किन लोगों ने अपना हाथ उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तर्जुमे के लिए जी। थैंक यू सो मच, बहुत से लोगों का जो है वो हाथ उठा हुआ है। और अब हम चलते हैं हुसैन रजा मर्चेंट की तरफ कि वो इस आयत का ट्रांसलेशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जी बिस्मिल्लाह। तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पूरी यूनिवर्स का पालने वाला है। ऐसे नहीं जैसे हमने ट्रांसलेशन करना सिखाया हुसैन रजा वैसे ट्रांसलेशन करना। आराम से रुक रुक के एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन बताओ कि हमें पता चले कि आपको मालूम पड़ गया जी। बिस्मिल्लाह। ऑल प्रेज टू अल्लाह, वेरी गुड, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह से पहले लाम भी है, लाम का ट्रांसलेशन क्या करेंगे, लाम का ट्रांसलेशन क्या करेंगे, लाम से हुसैन लिल्लाह का ट्रांसलेशन क्या करेंगे, ऑल प्रेज और अल्लाह। वेरी गुड, उसके बाद जी रब, रब का क्या ट्रांसलेशन है, लॉर्ड जी। आवाज आपकी नहीं आ रही है, लॉर्ड जी रब लॉर्ड, वेरी गुड। उसके बाद आलमीन जी, उसके बाद आलमीन वर्ल्ड्स, वेरी गुड, आलमीन का पालने वाला है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। देखिए किस किस को आता है इसका तर्जुमा, अर्रहमानिर रहीम। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे मौका दें। मैं देख रहा हूँ किसने अभी तक नहीं बोला है, जिसने नहीं बोला है उनसे हम ज्यादा इस्तेफादा करेंगे। खुशी की बात है कम से कम वो लोग हाथ उठा रहे हैं। उनमें मुश्तबा, आपने भी हाथ उठाया, आप बताएं मुश्तबा। अर्रहमानिर्रहीम, रहमान, अर्रहमानिर्रहीम, रहमान बेनिफिशियल और रहीम जी, रहीम मर्सीफुल जी वेरी गुड, रहीम यानी रहम करने वाला। थैंक यू सो मच। अगली आयत है हमारे पास मालिकी यौमिद्दीन। देखते हैं कौन कौन से हमारे बिरादरान को, हमारे खौरान को इसका ट्रांसलेशन आता है जी। माशाल्लाह बहुत से लोगों का हाथ उठा हुआ है। मुबीन अब्बास आप ट्रांसलेशन करो, मुबीन अब्बास। मालिकी यौमिद्दीन मतलब मालिक है
मालिक मतलब मालिक और यौम मतलब कयामत का दिन। ना अब बस डायरेक्ट ट्रांसलेशन अलग अलग बोलो। यौम का मतलब बोलो क्या है सिर्फ। यौम का मतलब कयामत। ना बस अभी आपने कयामत का दिन बोले ना, तो यौम का मतलब यौम का मतलब यौम का मतलब क्या, यौम की मीनिंग। यौम का मतलब वो ना बस यौम का मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं। यौम का मतलब सही होना चाहिए। यौम। ठीक। सकीना कानानी आप करो। सकीना। मालिक मालिक मतलब मालिक, यौमुद्दीन यौमुद्दीन दिन जजा, मालिक जजा के दिन का। वेरी गुड, वेरी गुड। मालिक यौम यानी डे अब्बास दिन, और दीन यानी जजा। मैंने कई बार रिपीट किया, मालिक यौमुद्दीन यानी यौम दीन यानी क्या, जजा के दिन का मालिक। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगली आयत है हमारे पास इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, जो आज के लेसन में हमारे पास थी। देखते हैं किन लोगों ने अपना अपना हाथ उठाया है इस आयत के ट्रांसलेशन के लिए। जी थैंक यू, बहुत से लोगों ने उठाया। मोहम्मद अली आप कर सकते हैं। मोहम्मद अली आपका भी हाथ उठा हुआ है। मोहम्मद अली। हाँ ठीक जी, बिस्मिल्लाह मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। हाँ जी मोहम्मद अली के पास शायद नेटवर्क का हेलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ो। इया का जी मतलब बिस्मिल्लाह बोलो। सिर्फ तेरी इबादत, सिर्फ तेरी इबादत। ना इबादत अब्बास वो मोहम्मद अली इबादत नहीं आएगा इसमें। इया का क्या ट्रांसलेशन करेंगे। खाली सिर्फ है मौलाना। वेरी गुड, सिर्फ आपकी। काफ सेकंड पर्सन का है, सिर्फ आपकी। वेरी गुड। उसके बाद नाबुदो। नाबुदु मतलब इबादत। ना वो अब्बा मोहम्मद अली नाबुदो यानी हम, नाबुदो यानी हम इबादत करते हैं। हम इबादत करते हैं वो, और या का मतलब वापस से सिर्फ, नस्तई मतलब सिर्फ आपकी। जी नस्तईन मदद मांगते हैं। नस्तई मतलब मदद मांगते हैं। मजाहिद आप करो। हम मदद मांगते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मजाहिद आप करो इसी आयत का ट्रांसलेशन सेम। मजाहिद। हाँ मौलाना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ना आगे नहीं, इसी का करो। इया का नाम दो, इया का नस्तईन का। मजाहिद हाँ आप सुन रहे आवाज। मजाहिद जी इसी आयत का करो। इया का नाम दो, इया का नस्तईन का। जी आपकी आवाज बिल्कुल आपकी नहीं आ रही है मजाहिद। ठीक है, नेटवर्क इश्यू आपके पास शायद। देखते हैं और नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मजाहिद आपकी। आप बोल रहे हैं जी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मोहम्मद काजिम के पास चलते हैं। मोहम्मद काजिम आप करो। मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम। आगे बढ़ो। काजिम की भी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच। जी आगे बढ़ते, आवाज नहीं पहुंच रही मोहम्मद काजिम की भी। ठीक है, मरियम मेघानी आप करो। मरियम। जी मौलाना, कौन सी आयत? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इया का नाबुदु। अच्छा, इया का नाबुदु। इया का नस्तईन। ओके, इया का मतलब सिर्फ तेरी, नाबुदु मतलब हम सब इबादत करते हैं, वह मतलब एंड, इया का सिर्फ तुझी से, नस्तईन मदद मांगते हैं।
वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। इय्याका नअब्दु इय्याका नस्तईन। उसके बाद अगली वाली आयत पे चलते हैं हम लोग। हमारे पास अगली आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये आयत भी जो है हमने हेलो आज की है, मौलाना, अभी इहदिनस आवाज आ रही है? सिरातल मुस्तकीम। देख जी अभी आ रही है, आप कर सकते हैं, आप करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का ट्रांसलेशन। एदी हिदायत न सिरातल मुस्तकीम, ना रास्ता मजा सही नहीं हुआ, एहदी का ट्रांसलेशन करो, सिर्फ एहदी का क्या ट्रांसलेशन है? एदी हिदायत। हिदायत, हिदायत क्या सीधा पूरा वर्ड बोला? आप फौरन म्यूट पे क्यों जा रहे हैं? आप बोल रहे हैं फौरन म्यूट क्यों हो रहे हैं? अपने आप को म्यूट क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है मेरे। नेटवर्क इशू नहीं, आप अपने आप को म्यूट कर रहे हैं, ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है आपके यहाँ? आप म्यूट मत करो, बोलो एहदी कंप्लीट बोलो, सेंटेंस सुनाई देना चाहिए। ठीक है मजा है। आप सॉरी, मैं किसी और से मौलाना मैं करूं? टाइम बहुत कम है हमारे पास, वरना मौलाना मैं कर लूं? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे वक्त दें। ठीक है, औनली आप करो। औनली एदिन सिरातल मुस्तकीम औनली का ना? मौलाना एदिन सिरातल मुस्तकीम का ना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदी यानी यू गाइड, ना यानी अस, सिरात यानी पाथ, मुस्तकीम यानी स्ट्रेट, यानी यू गाइड अस ऑन स्ट्रेट पाथ। वेरी गुड। इहदी यानी हिदायत कर, ना यानी हमारी, किस तरफ? सिरात यानी रास्ते की तरफ। कौन सा रास्ता? अल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच आप लोगों ने देखा तकरीबन आपको जो है वो 7 आयतों में से 5 आयतों का ट्रांसलेशन, बल्कि 6 आयतों का, क्योंकि हमारे पास जो है वो कुरान इन कुरानों में मुश्किल है कि आयत नंबर 6 जो है वो गायब है। ठीक है, खैर उसकी अपनी वजह है, कभी वक्त होगा तो बताएंगे। तो तकरीबन 6 आयतों का ट्रांसलेशन जो है वो आपने याद कर लिया। एक आयत सिर्फ बच जाती है आपकी, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। इंशाल्लाह इसका भी ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं आगे आपको आएगा, लेकिन आप खुद महसूस करें कि 90% अब आयत ट्रांसलेशन आपको आ गया। शरा में आखिरी आयत का ट्रांसलेशन कर दूं ताकि सूरा पूरा हो जाए। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आप सुन ले, कुछ बातें याद रह जाएगी। सिरातल लज़ीना, ठीक है ना, उन लोगों का रास्ता। सिरात यानी रास्ता आपने पढ़ चुका। अल्लज़ीना वो लोग, ठीक है ना, यानी उन लोगों का रास्ता। अनअमता अलैहिम जिन पर तेरी नेमतें, अनअमता यानी तेरी नेमतें, अलैहिम जिन पर तेरी नेमतें हैं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब है और जो लोग गुमराह है, उन लोगों का रास्ता नहीं, बल्कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमतें नाजिल होती है, उन लोगों के रास्ते की तरफ हमारी हिदायत कर। जो लोग गुमराह है उसकी तरफ हिदायत ना कर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सबके लिए। एक दो क्वेश्चन है जो इसके अंदर जरूरी मैं समझता हूँ, देखते हैं किसको पता है। आलमीन की वर्ड जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? कौन बताएगा? जिसको पता है अपना हाथ उठाए, जिसको नहीं पता है अपना हाथ नीचे करे। एक मिनट मैं खुद पूछता हूँ, आप लोग अपना हाथ उठाए, कौन कौन जानता है? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो प्लीज मौलाना? आलमीन की वर्ड मैंने बताया, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बीच में ना बोले। आलमीन की वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है? कौन बताएगा? अपने अपने हाथ उठाए जी। हम जो है वो इस सवाल के लिए चलते हैं, देखते हैं किसने किसने हाथ उठाया। थैंक यू, वेरी गुड। हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर हिना, आप बताएं। प्लूरल है और आलम होगा तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर, थैंक यू सो मच। आप लोग जो लोग बड़े हैं मुझसे माफ करें, इसलिए मुझे नाम लेते थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपका नाम तो डॉक्टर लगने की वजह से हमारे समझ आती। तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। के जो है वो आलमीन जो है वो प्लूरल है और उसका सिंगुलर जो है वो है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इय्याका में दोनों इय्या है, इसके अंदर का लगा हुआ है। ये का जो है वो प्रोनाउन है, किसके लिए है? किस पर्सन के लिए है? मेल है फीमेल है? मैं बताऊं किसको पता है? प्लीज मौलाना? नहीं, आप बोलो, मैं सबसे पूछता हूँ, आप लोग सिर्फ हाथ उठाओ, सबको चांस मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक, अलिब्बास आप बताओ। अलिब्बास, अलिब्बास घी वाला। जी मौलाना। मौलाना का जो है वो एक अलिब्बास प्रोनाउन है जो जी
यू फर्स्ट सेकंड पर्सन मेल के लिए यूज होता है, खाली एक अगर एक मेल से आप बात करें तो आप का यूज करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। उसके बाद आप देखिए एहदीना में एक ना लगा हुआ है, नून अलिफ ना। कौन बताएगा कि ये ना जो है कौन सा प्रोनाउन है, किसके लिए यूज होता है? आप लोग हाथ उठाए, जिसको आता है वही उठाए, जिसको नहीं आता वो अपने हाथ को जो है वो नीचे कर ले। जी हुसैन अब्बास आप बता सकते हो? हुसैन अब्बास। जी मौलाना, ना जो है मेल या फीमेल सिंगुलर के लिए यूज होता है। लेकिन किसके लिए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन। वेरी गुड, फर्स्ट पर्सन के लिए, वेरी गुड, फर्स्ट पर्सन के लिए है, और जो है प्लूरल है, और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने दिक्कत के साथ, गौर और तलब के साथ इन बातों को देखा। मेरे ख्याल से आज हमारे पास वक्त नहीं है कि हम नए लेसन की तरफ जाएं, लेकिन इंशाल्लाह कि कल हम नए लेसन की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी एक गुजारिश आपसे ये है कि 4 लेसन, एक सेक्शन हमारा पूरा हो गया है। कल आप एक बार सारे मीनिंग जो है वो रिवाइज करके आए, चूंकि आज आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, चूंकि हमने नया लेसन नहीं किया है, तो आज आपका होमवर्क यही होगा कि आप 4 लेसन के टोटली माना जो है वो रिवाइज करके आए। कल हम आपसे सिर्फ मीनिंग पूछेंगे बीच बीच में से, स्टेप बाय स्टेप नहीं, कोई भी वर्ड का बीच में से मीनिंग पूछेंगे, आप उसे जो है वो बताएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नया लेसन करेंगे। तो 4 लेसन आज आपका होमवर्क ये है, आपको कुछ लिखना नहीं एक्सरसाइज, चूंकि नया लेसन हमने नहीं किया। तो आपका होमवर्क ये है कि आप चारों लेसन के मीनिंग को एक बार रिवाइज कीजिए। ये सेक्शन हमारा खत्म हो रहा है, कल हम इन चारों लेसन्स के मीनिंग को आपसे पूछेंगे अलग अलग तरीके से, और जब आप दे देंगे तो फिर इंशाल्लाह कल हम लोग नया लेसन जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपके पास 1-2 मिनट है, अगर किसी को कोई सवाल होगा तो मैं 1-2 मिनट रुकता हूँ, जो अभी तक पढ़ा है उसको कुछ नहीं समझ में आया होगा या कोई पूछना होगा तो पूछ सकता है। और आज कोई क्वेश्चन? अच्छा, आज जो हम लोग ने शॉर्ट क्विज खेला था क्वेश्चन आंसर का, जो मैंने लिंक फॉरवर्ड किया था आप लोग को, ठीक है, तो उसमें मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अच्छा किया है, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया है। तो जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है प्रोनाउंस में, मैंने एक चार्ट भेजा था ग्रुप पर, तो वो चार्ट अच्छे से याद कर लो, तो मौलाना कल आपको उसमें से भी सवाल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये भी आप होमवर्क में शामिल कर दो, जो चार्ट मैंने भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उससे अच्छे से याद कर लो, ताकि आप लोग प्रोनाउंस के अंदर आप लोग को कॉन्फिडेंट आ जाए इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हमेशा आपको काम आएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मसलन इन्हीं आयतों में, जितनी कुरान की आयतें हैं 6600 से जितनी भी आयतें हैं, सब में आपको कहीं ना कहीं हर 1-2 आयत के बाद ये आपको मिलते रहेंगे। इसीलिए हमने पहले और दूसरे लेसन में आपको बता दिया कि आप देखो खुद अलम के सूरे में कितनी जगह आपने देखा का ना, ये वर्ड्स आपको आती रहेगी आगे तक का, इसलिए इसको अगर आप अभी याद कर लेंगे तो आगे तक आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है मौलाना, खुदा। कोई कुछ पूछ रहा था, किसी कोई क्वेश्चन था? खुदा हाफिज मौलाना। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज।